काशी विद्यापीठ की ऑफलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। हुए हैं वो उनका काम है कि वो चीज़ देखें कि लड़के ने क्या भरा है और इस समय उसके पास मूल रूप में वो उपस्थित। पर पहले हमारे से गेट पास चेक किया गया था यहाँ पर, फिर अंदर जाने के बाद में हमें बताया गया कि 2 फोल्डर्स के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। जो रोल निभाता है डीएनएस वाकई तारीफ के लायक है। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी पे। और काशी विद्यापीठ की ऑफलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। आज आपका 18 अगस्त है और आज बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग है, यानी कि भैरव तालाब कैंपस में हम इस समय उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक महोदय हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि सर आज पहले दिन जो काउंसलिंग हुई वो काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में ना होकर के यहाँ हो रही है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे किस प्रकार यहाँ पूरा प्रोसेस चल रहा है और क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखें क्या नाम कि पहले तो आपके चैनल का स्वागत है, आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान संकाय परिसर में आज विश्वविद्यालय की पहली काउंसलिंग यहीं से स्टार्ट की गई है और अनरिजर्व की सीट पे पहली काउंसलिंग है। आज 66 बच्चों को मैसेज गया है, बच्चे टर्नअप भी हो रहे हैं। अभी तक क्या नाम 25-30 बच्चे आ चुके हैं। काउंसलिंग का नाम कि में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के पास मैसेज पहुंच गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है और टोकन उनको ले करके वो चले जाएंगे। उसके बाद उनको अलॉटमेंट हो जाएगा, वो अपना फ़ीस का मैसेज जाएगा कि आप फ़ीस जमा करो, फीस जमा कर लेंगे। उसके बाद हमारी क्या नाम रिजर्व की क्या जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या नाम की होगी। संभवतः वो अभी फिक्स तो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है 22-23 तक से रिजर्व की आएगी, रिजर्व की आ जाएगी जी। तो मेरा सर ये कहना है, जैसे आपने सर कहा कि पहली ये कट ऑफ अनरिजर्व की आई है जी। इसका जो है आपके कहने का मतलब है कि इसके बाद जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, उनकी लिस्ट आनी है। उनकी लिस्ट है। तो सर जैसे मान लीजिए आज की काउंसलिंग में चूंकि सर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, तो सर क्या कोई ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को नहीं लेके आता है, सर लेट सपोज किसी बच्चे के पास टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, तो सर क्या उस स्थिति में किसी बच्चों को यहाँ मौका दिया जा रहा है कि नहीं? कुछ टीसी और सीसी की अभी ज़रूरत नहीं है जी सर। जब वो लड़का फीस जमा कर लेगा तब वो हमारा छात्र होगा। जब वो हमारा छात्र होगा तब हम टीसी सीसी की डिमांड करेंगे। तब वो एक पूरा का नाम करके डॉक्यूमेंट्स हमारे कैंपस में जमा करेगा, यानी कि सर वो जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होता है, कंफर्मेशन के बाद फीस के बाद पूरा का नाम करके जो है एक बंच हमारे यहाँ वो देगा, उससे स्कॉलर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो सीसी और टीसी की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर सर मैं इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो सर उस पर मतलब क्या क्राइटेरिया है, कब का आप ले रहे हैं और किस किस अभ्यर्थियों से आप ले रहे हैं? देखें क्या नाम का कि जो बच्चे ने अपना ऑनलाइन क्या नाम फिलअप करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया था वो डॉक्यूमेंट्स इस समय दिखाना होगा जी कि क्या है उसने जमा किया था, किसी वेटेज की किस चीज़ का क्या लिया है, क्लेम किया है, तो वो वेटेज का पेपर है कि नहीं प्रॉपर। मूल रूप से क्या नाम कि हमारे जो अध्यापक यहाँ पर काउंसलिंग सेल में लगे हुए हैं वो उनका काम है कि वो चीज़ देखें कि लड़के ने क्या भरा है और इस समय उसके पास मूल रूप में वो उपस्थित है कि नहीं। अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या नाम कि उसको ऑब्जेक्शन में डाल देंगे। तो फिर उसके बाद क्या नाम कि उसका दूसरी लिस्ट में आएगा। हो सकता है कि लड़का कहीं भरने में माँ की जगह बाप का नाम भर दिया हो, बाप की जगह माँ का नाम गलती से, तो वो लड़के की काउंसलिंग नहीं होगी, उस लड़के को उसको का नाम ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। अगली लिस्ट में उसको अगली लिस्ट में मौका दिया जाएगा जी। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात आपने सर कही और कहीं ना कहीं जो आने वाले अभ्यर्थी होंगे सर उनको एक हेल्प मिल पाएगी कि हाँ किस प्रकार पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो सर जैसे मान लीजिए सर कोई ओबीसी का अभ्यर्थी है, कोई एससी एसटी का अभ्यर्थी है, तो सर उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी है। हाँ। यहाँ पे सर मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहूँगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किन किन अभ्यर्थियों को लगाना है? सब जिसने क्लेम किया होगा, वो अगर वो अदर स्टेट का होगा वो दिखाएगा। हमारे स्टेट की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर यूपी का बच्चा है तो यूपी का बच्चा है तो यूपी के लिए क्या दिक्कत है? अगर अदर स्टेट का होगा तब ना डोमिसाइल की बात आएगी जी। और वो क्लेम किया होगा वो कि हम अदर स्टेट हैं तो वो अदर स्टेट का देगा। अगर सर मान लीजिए कि अगर हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आपसे जानना चाहें तो सर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है यहाँ? देखिए, एडमिशन के समय इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या नाम कि
वो जो लगाया होगा कि नहीं हमारी आय इतनी है, तो वो दिखाना पड़ेगा उसको। जी। जैसे वो कह रहा है कि हम एससी के हैं, तो उसको ये प्रूफ करना होगा कि हम एससी के हैं। एससी के हैं। अगर उसमें प्रूफ करना होगा ना कि आप कह रहे हैं कि एससी वर्ग पर क्लेम कर रहे हैं, तो एससी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आपने क्लेम किया है कि हमारी इनकम 5 लाख रुपए है, तो आपको 5 लाख रुपए इनकम का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जो आपने क्लेम किया है वही दिखाना है। जो नहीं क्लेम किया है उसको कहना कि कोई हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जी। अगर सर मैं एक काउंसलिंग का प्रोसेस जानना चाहूँ आपसे कि कितने स्टेप्स में या किस प्रकार चल रही है, हल्का फुल्का अगर आप एक ओवरव्यू देना चाहें तो इस पे किस प्रकार चल रही है? मतलब आप क्या नाम का कि हमारी जहाँ काउंसलिंग हो रही है, आप चलें, हम आपको क्या नाम का कि एक सर्वे करा देते हैं, आप देख लीजिए, क्या नाम का कि लोगों से बात कर लीजिए, क्या नाम का क्या चल रहा है, बच्चों से बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कोऑपरेशन के लिए। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर अभी पिछले वर्ष ही आपकी नियुक्ति हुई और सर हमने देखा जब हम लोग भी सर इन बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो सर एक कैंपस में एक हंसी खुशी का माहौल सा था और सर मैंने देखा था मैक्सिमम जो बच्चे थे, एक थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन भी सेशन आपका इसी कैंपस में हुआ था और सर मैं देखा था हज़ार तो बच्चे नहीं है लेकिन सर सैकड़ों बच्चे जो है तकरीबन बच्चे हमारे जी, सब लोगों ने एक स्टेटस लगाया हुआ था। सर वो क्या संदेश था बच्चों का आपके लिए? देखें, यहाँ पर जब मैं आया था तो चूँकि ये दुर्भाग्य इस कैंपस का था कि ये इसके खुलने के जस्ट बाद कोविड पीरियड का नाम आ गया और इस कैंपस पे जितना प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, कोविड पीरियड की वजह से ध्यान नहीं दे पाए। और कुलपति जी जो हमारे इस समय माननीय कुलपति जी आए हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, उनके अथक प्रयास से उन्होंने फिर हमको यहाँ पर भेजा। बच्चों की काफ़ी समस्याएं थीं, तो उन समस्याओं को जब हमने सॉल्व करा दिया तो बच्चे का नाम प्रफुल्लित हो गए और कोई क्या नाम। तो सर अभी आपके आने पे आप कितना मतलब बदलाव देख रहे हैं यहाँ पे इस कैंपस में? भाई बदलाव तो जो व्यक्ति करता है उसको क्या नाम का कि स्वयं नहीं दिखता है। जी। अब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग समझेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। आप लोग कैंपस में आज पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये जितना चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब 1 साल के अंदर की चीज़ें हैं। जी, कहीं ना कहीं सर डेवलपमेंट दिख रहा है बिल्कुल सर, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थी। हालांकि सर विकास अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर पूरा ये, क्योंकि सर अगर एग्रीकल्चर का कैंपस है, अगर यहाँ पे हरा भरा ना रहे तो फिर जो है कोई उसका मतलब ये सब क्या नाम का कि 1 साल के अंदर क्या नाम का कि किया हुआ चीज़ है। ये प्लांटेशन वगैरह सर सब क्या नाम का कि अभी हमने पौधे को वगैरह क्या नाम का कि लगवाए, सब क्या नाम का कि है। और बच्चों के लिए ट्रायल के लिए फील्ड तैयार कराया। अब इसी कैंपस में बच्चों के ट्रायल भी हो जा रहे हैं, क्या नाम का कि सब कुछ क्या नाम का फील्ड वर्क जो है वो हो जा रहा है। क्योंकि सर हमने देखा कि अभी आज काफ़ी भीड़-भाड़ थी, क्या रीज़न था आज बच्चों की भीड़-भाड़? बच्चों का क्या नाम का कि हमारे यहाँ मिड की परीक्षा, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मिड टर्म्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी जस्ट बच्चे गए हैं और 6th सेमेस्टर की 1 घंटा बाद 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू होगा। इसी बीच में काउंसलिंग भी चल रही है, तो अगल वाले उसमें का काउंसलिंग का काम हो रहा है, इधर के कमरों में का नाम परीक्षा चल रहे हैं। दोनों को 2 भाग में रख करके गए कि दोनों बच्चे मिक्सअप ना हो। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, जो EWS से जो बच्चे आते हैं कैटेगरी से, जो EWS क्लेम करते हैं, तो सर उनको EWS का जो सर्टिफिकेट है सर, चूँकि कहा यह जाता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सर ये क्राइटेरिया आपके यहाँ क्या है? वो क्या नाम जिस डेट में फॉर्म भरा होगा बच्चा, जी सही क्या नाम का कि जिस डेट में फॉर्म भरा होगा उस डेट में उसका अगर EWS का सर्टिफिकेट जेन्युइन था, लागू था, तो वही आज भी दिखाएगा तो मान्य होगा। क्योंकि हमको वही रिकॉर्ड देखना है जो कि उस डेट में सबमिट किया जो है फॉर्म पे लगाया हुआ है। यानी कि देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा, सर का ये कहना है कि अगर आपने भी फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स क्लेम किए हैं उनकी जो मेन कॉपी सर, यानी कह लें कि जो उसका मूल प्रमाण पत्र है उसकी जांच सर आप कर रहे हैं। चाहे आपका 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो सर, या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई आपका वेटेज का सर्टिफिकेट हो, तो उसकी सर ज़रूरत है। और सर उसकी जो फोटो कॉपी मेरे ख्याल से आप लोग सबमिट कर रहे हैं। 1-2 का सेट में ले रहे हैं, 2 सेट में ले रहे हैं जी, पूरी फोटो कॉपी। एक चीज़ आपने कहा कि हम उस अभ्यर्थी को तभी अपना अभ्यर्थी मानेंगे जब उस फीस पे कर देगा। तो सर ये फीस पे करने के लिए कितना मौका मिल रहा है इस बार? 3 दिन का क्या नाम मौका मिलेगा। यानी कि जो बच्चा आज काउंसलिंग कर रहा है तो उसको 3 दिन का मौका मिलेगा। उसके पास मैसेज जाएगा, 3 दिन में वो फीस जमा कर देगा और अब फीस की रसीद और अपना डॉक्यूमेंट्स ला के हमारे यहाँ सबमिट करेगा, तब उससे हम TC और CC की डिमांड करेंगे। यानी कि संभवतः है सर शाम तक सबको मैसेज चला जाएगा पेमेंट के लिए। आज तो काउंसलिंग हो रही है,
मैं ये नहीं कह सकता कि आज का नाम मैसेज चला जाएगा, लेकिन कल निश्चित मैसेज चला जाएगा और 3 दिन के अंदर जो है 3 दिन के अंदर अभ्यर्थियों को पेमेंट करके अपनी सीट जो है कंफर्म करनी है। जी। यानी कि सर आपके कहने का मतलब है कि पेमेंट करने के बाद टीसी और सीसी की आवश्यकता आप जो है हाँ, जब वो कैंपस में बच्चा आएगा अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तब वो फीस रसीद हमको देगा कि हमने फीस जमा कर दी, मैं आपका स्कॉलर हूँ, तब मैं उससे टीसी और सीसी क्लेम करूँगा, ले लेंगे आप। और वो जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर के साथ जो स्कूल अनुशासक होता है सर। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर ये इन्वायरमेंट काफ़ी आपने सर अच्छा बनाया, इसके लिए मैं आपको जो है सराहना भी आपकी करूँगा। और सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट सर बच्चों से थोड़ा सा रिव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों आज काउंसलिंग की प्रक्रिया काशी विद्यापीठ के जो है एडमिशन के लिए शुरू हो गई है। और ऐसे में आज हम भैरव तालाब स्थित जो आपका कृषि का जो संकाय है, जो भैरव तालाब परिसर है, वहाँ पे हम उपस्थित हैं। और यहाँ पे कुछ छात्र हैं, ये कुछ पुराने भी यहाँ पे छात्र हैं और कुछ नए भी हैं जो यहाँ काउंसलिंग के लिए आए थे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सरजीत सिंह नाम है मेरा सर। आपका? शुभम मौर्य। तो अभी यही दोनों अभ्यर्थी जो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आए थे, सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग यहाँ पे आए तो एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस हुआ, ये आप सरजीत क्या बताना चाहेंगे आप? सर पहले हमारे से गेट पास चेक किया गया था यहाँ पर, फिर अंदर जाने के बाद में हमें बताया गया कि 2 फोल्डर्स के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, मूल जाति और 10th 12th की मार्कशीट और एक फ़ोटो, 2 मतलब बंडल बना लो और उनको इकट्ठे कर लो और स्टेपल कर लो, बाद में उनको जमा करवाने। अंदर गए तो फिर वहाँ पर जांच किए उनको, सभी को 10th 12th की मार्कशीट वगैरह उनको जांच किए और नाम वगैरह में देखा और बाद में हमारे को वो प्रिंट निकला था लास्ट में। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूरी काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट की लिस्ट जानना चाहूँ, एक एक डॉक्यूमेंट्स के नाम बताइए आप। कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की मार्कशीट और आय और जाति और आधार कार्ड फोटोकॉपी 2-2 प्रतिलिप रहेगा, सबका 2-2 प्रतिलिप रहेगा। अच्छा ये सब तुमको पता कहाँ से चला? आप कहाँ से पता चला बताओ ना। उसे उस पर गेट पास पे जो है उस पर आया हुआ था, गेट पास पे आता था 2 कुछ प्रतिलिप। और कहना चाहते हैं? सर के चैनल का कोई रोल नहीं। क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप ये सब जानकारी कहाँ से आप पाए हैं? अच्छा 2 दिन से वीडियो देख रहे हैं। ये तो सर डीएनएस से प्राप्त किया। वैसे तो पहले हमको नहीं पता था इसके बारे में, तो हम इसी चैनल पे डीएनएस चैनल पे देखे हैं और उसी से जानकारी लिए हैं पूरा अपना। कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर जिले से। सुल्तानपुर से। आप? राजस्थान से। तो सरबजीत, चूँकि आप राजस्थान से काफ़ी दूर से हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो हम लोग के चैनल का जो रोल है बड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उतने दूर से आकर के, और जहाँ तक हमने देखा है इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन नंबर है लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, कल ही किया था मैंने। है ना? तो क्या डीएनएस का कितना रोल रहा आपके पूरे काउंसलिंग में, पूरे एडमिशन के प्रोसेस में या एंट्रेंस की प्रिपरेशन में? सर मैंने 12th के बाद में जेईटी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ, तो मैंने ऑनलाइन देखा कि कोई अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ है क्या, वहाँ पर एडमिशन वगैरह होता है क्या गवर्नमेंट के थ्रू। तो फिर मैं डीएनएस चैनल पे आया, डीएनएस चैनल से मुझे ये तैयारी भी किया है हम लोग। हाँ, और आपसे मतलब मैंने कोर्स भी लिया था उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, तो वहाँ से यूपी कॉलेज की एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, उसके अंदर मेरे 63 नंबर हैं और इसके अंदर मेरे 268 है। तो इसमें आपने अच्छा किया है। तो कहने का मतलब ये, अगर हम इन जो है अभ्यर्थियों की बातों को अगर आपको हम बताना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं वो लग रहे हैं, जो कि उन्होंने बताया 10th 12th की मार्कशीट है, आपका जो है टीसी जो है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हालांकि टीसी और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता तब है जब आप फीस पेमेंट कर लेंगे, देन आपका लास्ट में एक बार वेरिफिकेशन होता है, आपको एडमिशन प्रोविजनल जो है लेटर के साथ उसको सबमिट करना होता है। लेकिन उसके अलावा और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आपने वेटेज क्लेम किया है, वो सब लेके आना है। और सभी की हार्ड कॉपी यानी कि जो उसका मूल प्रमाण पत्र है वो, और उसके 2-2 फोटो कॉपी, जैसे कि आपने बताया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से बातचीत हो गई। हमारे जो पुराने अभ्यर्थी हैं, आप लोग एक बार इधर आ जाइए, आप लोगों से एकदम हम लोग जो है फ्रेंकली बातचीत करेंगे। इधर आप लोग आ जाइए। तो देखिए ये यहाँ के पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग जो है जैसे हमारे देखें आप लोग चेहरे पे एक मुस्कान तरह की थी,
तो अभी मैं आप लोग के जो प्रभारी सर हैं, ओपी सर, उनसे मुलाकात हुई, तो आप लोग बता रहे हैं कि सर उनका जो है तबादला होने वाला है कि रिटायर होने वाले हैं वो? नहीं, तबादला होने वाला। रिटायर हो जाएंगे? हाँ। तबादला नहीं होगा उनका? नहीं रिटायर हो गए। तो अच्छा, अभी यहाँ पे क्या पढ़ाई का माहौल कुछ ठीक ठाक हुआ है? हाँ पहले से अच्छा। पढ़ाई बोलिए हाँ बोल। पढ़ाई का माहौल पहले से काफ़ी बेहतर है। आप भी आ जाइए, चश्मा लगाया, आप लगता ज़्यादा पढ़ते हैं। तब कौन से आप जो है यहाँ पे सेमेस्टर ईयर में हैं? सेकेंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि आपने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था। जी। ठीक है, तो अभी यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है पढ़ाई के लिए? हाँ, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और पहले के मुकाबले से कुछ डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है। तेजी से हो रहा है, बहुत। मतलब ये तेजी से कह रहे हैं, सच्चाई है इस बात में? सच्चाई है, काफ़ी सच्चाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीश मौर्य है, मैं सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पढ़ता आप भी सेकंड? आपका सेकंड सेमेस्टर। आपका सेकंड सेमेस्टर, आपका कौन? सेकंड है। सेकंड है, मतलब 9 युवक ज्यादा है। मेरा भी सेकंड सेमेस्टर है। यहाँ पे मोस्टली सब सेकंड है। कोई सीनियर सिटीजन आप ही हैं? मतलब आप ही जो है अभ्यर्थियों को गाइड कर रहे हैं, मतलब आप सीनियर हैं, तो किस प्रकार आप गाइडेंस दे रहे हैं? गाइडेंस क्या है अब? अच्छा सर। अरे चूंकि देखिए आप सीनियर हैं, अब मान लीजिए कि कल अब ये अभ्यर्थी जो है एडमिशन लेके यहाँ पे आएंगे, तो इनके लिए गाइडेंस क्या रहेगा आपका? गाइडेंस यही रहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करें अपना, और जो भी दिक्कतें हों, नोट्स वगैरह या नए बच्चे आते हैं, नोट्स में स्पेशली हेल्प करिए इन हाँ, बिल्कुल हम लोग हैं। कोई भी दिक्कतें होती हैं, ये भाई पहचान का, फिर हॉस्टल पे ही आया था, 2 दिन रहा, अच्छा, इसका काउंसलिंग करवाएं आज। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे गैंग के मुखिया आप ही हैं? ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं। गैंग कम है अभी? मतलब कितने सबसे लोग पहले एक हैं? बात हम बोलना चाहेंगे, जी जी बिल्कुल बताइए। सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि फॉर्म आने से लेकर और काउंसलिंग तक जो रोल निभाता है डीएनएस, वाकई तारीफ के लायक है। और वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो भरोसे लायक है वो सिर्फ डीएनएस। बहुत थैंक यू आपको। और कहीं ना कहीं जो शब्द सुन करके ही हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन हम लोग का जो स्टूडियो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे है, और फिर भी हम लोग यहाँ पे आए, चूँकि आज काउंसलिंग था, और मेरे मन में था कि अगर हम यहाँ की ग्राउंड लेवल की बातों को दिखाएंगे बच्चों को, जैसे मान लीजिए आज पहले दिन काउंसलिंग है और विद्यापीठ के अलग अलग कोर्सेस में काउंसलिंग चलने वाला है, तो अगर इस वीडियो को अभ्यर्थी देख लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक ग्राउंड लेवल की बातें पता चल पाएंगी, किस प्रकार काउंसलिंग हो रहा है, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब बच्चों के पास पहुँचती हैं तो उनको हेल्प मिलता है। जैसे मान लीजिए सरबजीत यहाँ से, आप ये राजस्थान से आए हुए हैं, आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से। तो मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ का हेल्पलाइन नंबर, बस हेल्पलाइन नंबर दिया गया है लेकिन लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बिल्कुल, अगर आप लोग कह रहे हैं तो रोल तो रहा है। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपकी तारीफ अभी बहुत हमको करना है, अगर टाइम है तो बोलिए करें। नहीं जैसे सब जूनियर लड़के हैं, भाई जैसे अपने हैं, तो इनको कुछ भी पूछना रहता है, चाहे कोई भी दिक्कत है, हम लोग रहते हैं अवेलेबल। लेकिन जब हम लोग के सीनियर हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होता है, तो उन लोगों का ये कहीं आशा होता है कि नहीं, डीएनएस चैनल है, चाहे कोई भी हो, कोई भी दिक्कतें हों, यहाँ पे कुछ भी बताना हो या टीचर्स को धरना देना हो, कोई भी अगर सपोर्टिव चैनल है, जैसा कि आपने देखा था, हम लोग धरने दिए थे, बारिश में भींग के दिए थे, कोई भी चैनल नहीं आया, सिर्फ आया था डीएनएस चैनल। तो डीएनएस तो काफ़ी भरोसे के लायक है, और बाकी सब तो नए बच्चे आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि उनका भी आप लोग अभिनंदन और स्वागत करिए। और हम चाहते हैं, चूँकि आप इस गैंग के मुखिया, तो पूरे कॉलेज के मुखिया रहे, और जो है इन अभ्यर्थियों का थोड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि ये नए हैं, इनको नोट्स की समस्या है, सिलेबस को जाने में दिक्कत है, कोई भी प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि आप लोग यहाँ के थोड़ा सा माहौल से रूबरू हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इधर के आसपास में कुछ रहने का क्या व्यवस्था है? मतलब जो बच्चे रहने की व्यवस्था तो प्रॉपर है, हॉस्टल की, मतलब हम लोग रहते हैं वहाँ भी, रूम है, जो भी जूनियर है अगर वो चाहते हैं तो हम संपर्क करें, और उन लोगों को हॉस्टल रूम दिलाया जाएगा, हर तरह से मदद किया जाएगा, बेस्ट रूम है वहाँ पे, जैसे भी हो मदद किया जाएगा हर तरह। चलिए ठीक है, मैं आप चूँकि मुखिया हैं, आपका मैं नंबर ले लूँगा और अपने अभ्यर्थियों को शेयर कर दूँगा, ताकि उनको जो है कोई दिक्कत तो उनको थोड़ा देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो छात्राएं, उनके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, कहाँ पे होगा? इधर आसपास जो फैमिली रूम होता है, अच्छा, वहाँ पे रह सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास में भी इधर भी है, वाइट वाला है, मेरे क्लासमेट है, वहाँ पे रहते हैं। मतलब छात्राओं के लिए भी सुविधा है? छात्राओं के लिए बिल्कुल सुविधा है। दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हॉस्टल खुला हुआ है, बस केवल रूम है? अरे आप इधर आइए, कौन से सेमेस्टर में आप हैं? फोर्थ में। आप इधर आइए, सीनियर इधर आइए, इनका आप लोग ताली बजा के स्वागत करिए। आइए इधर आइए। आप कुछ बोलना चाहते थे, आप बोलिए। वो बोल रहे हैं ना। नहीं, अरे देखिए, आप दोनों सीनियर हैं और ये देखिए जूनियर है, उसके बाद ये नए बच्चे आ रहे हैं,
वही आप इनकी- हॉस्टल की बात कर रहे थे, तो हॉस्टल पीछे भी मतलब उधर बन रहा है गर्ल्स के लिए, वो बन भी रहा है? रूम बना रहे हैं। अच्छा बनवा रहे हैं, हाँ, तो कोई मतलब कोई मतलब दिक्कत दिक्कतें नहीं नहीं है दिक्कतें नहीं मौजूद है, रहता है हर जगह। सुविधाएं हैं। हाँ, यहाँ पे राजा तालाब मेन में भी है, काफ़ी क्लासमेट रहते हैं, सीनियर रहते हैं। अच्छा, आज हमने देखा काफी भीड़ भाड़ कैंपस में था, एग्जाम्स वगैरह कुछ चल रहा हाँ, मीट चल रहा है, मीट चल रहा चल है। रहा है जी। मिड टर्म का, क्योंकि देखिए काफी जो है भीड़ भाड़ अच्छी खासी। हाँ, मीट चल रहा है। अभी हमारे सीनियरों का चलेगा 2 बजे से होगा। अच्छा 2 बजे से उनका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। और आप लोग का कब स्टार्ट होगा? 8 बजे से? हम लोग का हो 8 से 11 11 से 12 घंटे का मिड टर्म होता है। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को भी। और आप लोगों से सही बताऊं तो हमको भी मिलकर खुशी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौका मिलता नहीं जल्दी, क्योंकि देखिए आज की डेट में सब लोग बिजी, कहीं ना कहीं बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है। और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई, और हम भी प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ कुछ भी हो, हम लोग हमेशा ही खड़ा रहने का प्रयास करेंगे, चाहे आप तो धरना कभी भी करें, रात को करें, दिन में करें, या फिर आप लोग जो है बरसात में करें, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। क्योंकि हमें याद है आप लोग काफ़ी जो है परेशान थे, 200-300 के संख्या में जो है भीड़ थी, और हम लोग आए थे आप लोग की, हम लोगों ने आवाज़ को उठाया था। मेरे ख्याल से उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन तो आया होगा। पूछ लीजिए, जब जूनियर लड़के हैं, बड़ी क्रांति वो मेहनत जो हम लोग क्रांति लाए थे, वो सब जूनियरों से पूछ लीजिए, वो चीज़ दिखा दिखा। बिल्कुल। अब फील्ड वर्क होने लगा पहले। फील्ड वर्क, हाँ, अभी देखा मैंने, अब फील्ड वर्क होने लगा वो है, सब मतलब डेवलप हुआ है। लाइब्रेरी में बुक्स भी नई आई हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ गई बुक्स। बुक्स आ गई हैं। हाँ, दोनों लैंग्वेज बुक्स आई हैं। हाँ, सभी बुक सहयोग मतलब मिल रहा है। टीचर बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ के टीचरों की गलती है या कुछ भी ऐसा कुछ। टीचर बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। अब ऊपर से जहाँ दिक्कतें आएंगे तो हाँ, जो निर्देश आता है उसी का पालन करना पड़ता है। और मैं आपकी बात समझ पा रहा नहीं, जो लाइब्रेरी जो दिख रही है अब उसमें मतलब सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो आप लोग पढ़ने भी जाते हैं उसमें? जी सर, जाते हैं। है मतलब यस सर, बुक अवेलेबल है सर, दोनों लैंग्वेज में है, और सर हर सेमेस्टर की बुक अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात सबसे Yes, बड़ी sir. बात है दोनों लैंग्वेज में है। दोनों लैंग्वेज में। अच्छा, एग्जाम आप लोग देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में देते हैं आप लोग? सर वो सर ये आप लोग डिपेंड ऑप्शनल रहता है। आप जैसे यूपी बोर्ड से आए तो हिंदी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कंबाइंड, और हम लोग जब कंबाइंड करते हैं सर, कंबाइंड मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है। यस सर। जब हम लोग धरना दिए थे तो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि लाइब्रेरी में सारी बुक्स इंग्लिश में थी, और यूपी बोर्ड से हम लोग आए तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो आज हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है। तो आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कई दूर से आप लोग यहाँ हैं? मैं गाजीपुर से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, शहीदों की धरती। सर चंदौली शहीदों जिला की धरती गाजीपुर। चंदौली जिला। आप बिहार। तो बिहार से आए हैं? अरे भाई, और झारखंड से। झारखंड से आप आए हैं? अच्छा, अदर स्टेट आप भी? हम बनारस से हैं यहीं से। अच्छा, बनारस के। हाँ, लग रहा है आप टी शर्ट पहने से। आपका? जौनपुर से। जौनपुर से हैं? जौनपुर के लोग तो काफी आगे हैं भाई। और आपका, आप कहाँ से? हम भी चंदौली जिला से हैं। चंदौली से हैं। चंदौली के लोग सुनते हैं माफिया होते, सही बात है? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कोई है। बात नहीं है सर, सब सपोर्टिव है, अच्छे हैं। आप लोग तो बताई थी, आप लोग जो है ये राजस्थान से आए और आप सुल्तानपुर से हैं। अरे आप भी बताएं। हम बिहार से हैं। अभी बिहार से हैं, यानी कि 3 लोग बिहारी। अच्छा, आधा कॉलेज में बिहारी हैं। पूरे बिहारी, यानी कि यहाँ पे आप लोग के लिए करना हो तो विद्यापीठ एक रिजर्वेशन निकाल दे बिहार के लोगों अभी के ऐसा लिए। नहीं है, क्योंकि सीट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब है 170 है, तो उसमें सबको मिला के करना होता है एडमिशन। चलिए, बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू सो मच।